नमस्कार। इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण के नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। प्रदेश में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने नामांकन भर रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक मात्र 25 लोकसभा सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 3 सीट ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। वे सीट हैं खंडवा, मुरैना और ग्वालियर लोकसभा सीट। इन तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। इन सीटों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 3 नाम भेज दिए गए हैं, जिन पर आला कमान की मुहर लगने के बाद कांग्रेस आज तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस को इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में देरी क्यों हो रही है। चलिए समझते हैं कि आखिरी मामला कहां फंसा है। सबसे पहले बात करते हैं खंडवा की। निमाड़ अंचल में खंडवा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। अरुण यादव ने पिछले दिनों इस बात के संकेत भी दिए थे कि वे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अरुण यादव खंडवा में अब तक 3 चुनाव लड़ चुके हैं, जहां एक में उन्हें जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद गणेश्वर पाटिल को ही टिकट दिया है। दूसरा सीट है मुरैना लोकसभा सीट। कांग्रेस सबसे ज्यादा मुरैना में ही फंसी नजर आ रही है। यहाँ एक पक्ष विधायक पंकज उपाध्याय के पक्ष में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष नीतू सिकरवार को टिकट देने के पक्ष में है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेज है कि पार्टी किसी तीसरे चेहरे पर भी दाव लगा सकती है, क्योंकि मुरैना में जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। कांग्रेस की एक समस्या ये भी है कि बसपा ने यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी तक यहाँ उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में पार्टी सोच समझकर ही अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। बीजेपी ने यहां पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है। तीसरा सीट है ग्वालियर लोकसभा सीट। ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का पिक्चर अभी भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। पार्टी यहां भी फंसी हुई नजर आ रही है। ग्वालियर में प्रवीण पाठक, लाखन सिंह यादव और नीतू सिकरवार सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हीं 3 में से किसी एक को टिकट दे सकती है। प्रवीण पाठक और लाखन सिंह यादव को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन दोनों की ग्वालियर सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। प्रदेश के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आज कांग्रेस इन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।